Okay, it's time to talk about the joint qualification for World Cup 2026 and Asian Cup 2027 as far as the men's national football team is concerned. हमारी men's national football team जो है उनके क्या chances हैं वर्ल्ड कप 2026 में खेलने के या फिर एशियन कप 2027 में खेलने के, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूं। वर्ल्ड कप और एशियन कप की जॉइंट क्वालिफिकेशन होती है। जैसे जैसे आप वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में बेहतर करते जाते हैं, आप वर्ल्ड कप की कंसिडरेशन में आने लगते हैं, और जैसे जैसे आप स्लिप होने लगते हैं, आप एशियन कप की क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगर आप बेहतर करते हैं तो आप डायरेक्टली एशियन कप में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग आपकी जितनी अच्छी जाएगी, एशियन कप में डायरेक्टली क्वालिफाइंग करने की चांस आपकी बढ़ जाएगी। फॉर दोज हु डू नॉट नो, इंडिया हैव क्वालिफाइड फॉर बैक टू बैक एशियन कप्स फॉर ओनली द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। यानी 2019 का एशियन कप हमने खेला था। Yep, I know we were that close to making it to the next round. और 2024 का एशियन कप, नॉट 2023 बट 2024 का जो एशियन कप खेला जाएगा कतर में, इंडिया उसका भी हिस्सा है, और ऐसा उनके इतिहास में पहली बार हुआ है। अब क्या वो 2027 में हिस्सा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि उसी के बारे में तो हमने वीडियो बनाया है। लेकिन 2026 के विश्व कप में पहुंचने की चांसेस इंडिया की क्या है? अब लेट्स गेट अ बिट रियल ओवर हियर। काफी सारी बातें होती हैं कि भारत के वर्ल्ड कप खेलने की चांसेस कब आएंगी, भारत विश्व कप कब खेलेगी। फॉर दोज हु मे नॉट नो, इंडिया इज करंटली रैंक्ड 18th इन एशिया। और जो वर्ल्ड कप है वो 48 टीमों का होगा 2026 में, जब वो खेला जाएगा यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में। उस 2026 के वर्ल्ड कप में प्रॉब्ली 7 और 8 एशियन टीम्स विल टेक पार्ट। अब इन एशियन टीम्स की रैंकिंग देखें तो नंबर 1 पे है ईरान, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, फिर कोरिया रिपब्लिक, फिर सऊदी अरेबिया, उसके बाद कतर, फिर इराक, उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, उज्बेकिस्तान, चाइना एंड देन जॉर्डन। तो ये ऑलरेडी आपके सामने इतने सारे देश हैं जो इंडिया से आगे हैं। उसके थोड़ा सा नीचे चलें तो बहरीन आती है, सीरिया आती है, वियतनाम आती है, पैलेस्टाइन आती है, किर्गिज रिपब्लिक आती है, और फिर इंडिया का नंबर आता है। यानी कि इंडिया को अगर उन टॉप 7-8 कंट्रीज में रहना है एशिया की, और अपने आप को मौके देने हैं कि वो न केवल बेहतर क्वालिफिकेशन रूट ढूंढ सकें बल्कि बेहतर चांस दे सके अपने आप को विश्व कप खेलने का, तो इन कंट्रीज से कम बेहतर खेलना होगा। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि जस्ट बिलो इंडिया कंट्रीज लाइक लेबनान, ताजिकिस्तान, थाईलैंड, जिनको कंसिस्टेंटली हराना पड़ेगा, उनके साथ कंसिस्टेंटली खेलना पड़ेगा। जैसे कि हमने साफ चैंपियनशिप में कुछ टीमों को हरा के दिखाया, ताकि हम उस लेवल पे कंपीट कर सके कि हम कह सकें कि हाँ यार, हमारे पास चांस है कि हम वियतनाम को हरा सके, हमारे पास चांस है कि हम कतर के साथ कंपीट कर सकें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ बैक टू द वर्ल्ड कप एंड एशियन कप जॉइंट क्वालिफिकेशन। अब इसका ड्रॉ जो है वो 27 जुलाई 2023 को हुआ था। टीम्स वर डिवाइडेड इनटू 4 pots. Pots 1, 2 and 3 were divided as follows. Ranking number 1 to ranking number 9 was put in pot number 1. Ranking number 10 to ranking number 18, which included India because India ranked 18th in Asia, were put into pot number 2. And ranking number 19 to 26 were put into pot number 3. अब ये pots का सिस्टम क्या है? अब आपकी जिस तरह की रैंकिंग रहेगी एशिया में, उसके बेसिस पे आपके पॉट्स डिसाइड होंगे। अगर आपकी रैंकिंग 10 to 18 के पीछे जैसे इंडिया की थी, तो इसका मतलब है कि जो पॉट 3 और पॉट 4 में टीम्स होंगी, आप उनके अगेंस्ट भी एक एक मैच खेलेंगे, विच इंप्रूव्स योर चांसेस बिकॉज यूर सुपीरियर टू देम एटलीस्ट ऑन पेपर, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ फीफा रैंकिंग। एंड दैट आल्सो मीन्स that you'll only play one team which is in a pot above you, which could be Qatar, which could be Iran, which could be Japan. So worst case scenario would be that if you're in pot number 4, you play all 3 teams in your group that are above you in terms of rankings. Or if you're in pot number 2 like India, तो आप सिर्फ एक सुपीरियर टीम से खेलेंगे रैंकिंग्स के हिसाब से, और कम से कम 2 ऐसी टीमें होंगी जो रैंकिंग्स के हिसाब से आपसे नीचे होंगी। So it's established that India were in pot number 2, और इसीलिए इतनी जद्दोजहद जारी थी कि ट्राई नेशंस कप, हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप और सैफ चैंपियनशिप में हम अच्छा करें, हम कुवैत जैसी टीमों के खिलाफ अच्छा खेलें, हम लेबनान जैसी टीमों के खिलाफ अच्छा खेलें, ताकि हमारे पास मौका रहे कि हमारी रैंकिंग बेहतर हो, ताकि हम पॉट 2 में आ सके, ताकि हम पॉट 3 और पॉट 4 की टीम्स ड्रॉ कर सकें। So that's as clear as it can be. Okay, now these teams were also seeded into 2 pots for the first round draw. अब याद दिला दें कि जो टीम्स पॉट 1, 2 और 3 में रहती हैं, वो सीधे सेकंड राउंड में जाती है, उन्हें फर्स्ट राउंड खेलने की जरूरत नहीं पड़ती, तो दे गो इनटू स्ट्रेट सेकंड राउंड ऑफ वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग एंड एशियन कप क्वालिफाइंग। नाउ व्हाट्स द ड्रॉ लाइक? इंडिया हैव बीन ड्रॉन अलोंगसाइड कतर, have been drawn alongside Kuwait and the winner of Afghanistan and Mongolia. तो जो अफगानिस्तान और मंगोलिया के मैच का विनर होगा वो इंडिया के पूल में आ जाएगा या इंडिया के ग्रुप में आ जाएगा। अब 36 teams were drawn into 9 groups to play 4 home games and 4 away games in a round robin format. They include 26 teams which receive byes to this round and the 10 winners from the first round. अब थोड़ा सा क्लैरिटी देते हैं इसमें, क्योंकि the winners and runners up of each group will advance to the third round of World Cup qualifying and for the 2027 AFC Asian Cup. The third and fourth place teams in every group will advance to the third round
ऑफ द एशियन कप क्वालिफाइंग। तो यानी कि अगर आप तीसरे या चौथे स्थान पे खत्म करते हैं अपने ग्रुप में, तो सॉरी, आपकी वर्ल्ड कप की ड्रीम्स जो है वो वहीं खत्म हो जाती हैं, लेकिन आपकी एशियन कप खेलने की ड्रीम्स, आपके सपने अभी भी बुलंद रहते हैं, अभी भी पुरजोर कोशिशों के साथ बने रहते हैं। So India will begin their campaign on the 16th of November 2023 against Kuwait away from home and end their campaign away from home to Qatar on the 11th of June 2024. So 16 नवंबर से 11 जून 2024 तक के बीच में 16 नवंबर 2023 से 11 जून 2024 तक का ये सफर है, जिसमें 3 मैचेस घर से दूर खेले जाएंगे और 3 मैचेस घर पे खेलेगी इंडिया अगेंस्ट the likes of Kuwait, against the likes of Qatar and Afghanistan/Mongolia, to be able to give themselves a chance of finishing at least second in their group so that they can qualify directly into the third round of World Cup qualifying and not Asian Cup qualifying. So let's just have a look at India's opponents so far. Now, India's opponents include Qatar, who are obviously in pot 1 because they're ranked 1 to 9 in Asia, but they're actually ranked 59 as far their FIFA rankings are concerned. उनका पिछला रिजल्ट इंडिया के अगेंस्ट was a 1-0 win against India in the FIFA World Cup 2022 qualifiers. Yeah, we've landed Qatar once again, but let's not forget, we also drew 0-0 against them. So we might not have scored against them ever. Yes, there are 2 losses, but there's also 1 draw and maybe no wins. But that 1 draw was pivotal. और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं commentary में था, Gurpreet Singh Sandhu was an absolute man mountain, like I called it on commentary, and he was absolutely, और उसमें उदानता के पास एक golden opportunity आई थी इंडिया को बढ़त दिलाने की, but India played out of their skins and Gurpreet Singh had a day and a night to remember in Qatar, and I'm hoping that India can channel that self-belief into their match against Qatar when they play at home and when they play away from home more particularly. Okay, our next opponent is Kuwait, who were in pot number 3. So India were in pot 2, but they drew an opponent from pot number 3 in Kuwait. Their FIFA ranking is 137, but don't only go by FIFA rankings because their last result versus India was a 1-1 draw, but a 5-4 loss which gave India the SAF Cup 2023 final win. और वो पेनल्टी शूटआउट शायद सबको याद होगा, गुरप्रीत सिंह संधू ने एक हाथ बढ़ाया, पेनल्टी रोकी और इंडिया को सैफ चैंपियनशिप मिल गई, लेकिन बहुत जरूरी था। Now, the other opponents apart from Kuwait are Afghanistan and Mongolia. The winner will be the 4th side in the group. तो जो भी अफगानिस्तान मंगोलिया के बीच का मैच जीतेगा वो इस ग्रुप का चौथा पार्टिसिपेंट होगा, इंडिया, कुवैत और कतर के अलावा। अफगानिस्तान की फीफा रैंकिंग 157 है। उनका लास्ट रिजल्ट अगेंस्ट इंडिया वाज अ 2-1 लॉस। आपको याद होगा सॉल्ट लेक स्टेडियम में मैं मौजूद था। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई मैनेज्ड टू कॉल दैट गेम, और उसमें कमाल का परफॉर्मेंस दिया था भारत ने, pouring rain and all of that, and India managed to pull off a rabbit from their hat, 2-1 victory against Afghanistan, which also helped us in sealing our AFC 2023 qualification, which has now become AFC Asian Cup 2024. So that was in Kolkata in 2022. So again, confidence against Afghanistan. Against Mongolia. Mongolia ranked 183 in the world. Their last result against India was a 2-0 defeat in the Hero Intercontinental Cup 2023, which was the opening game for India. तो Intercontinental Cup में हाल ही में मंगोलिया को हराया है, अफगानिस्तान को AFC क्वालिफाइंग में हराया था, कतर के अगेंस्ट एक 0-0 का ड्रॉ खेला था। कुवैत से अगर पार पा लेते हैं और अफगानिस्तान या मंगोलिया में से किसी एक को 2 बार हरा देते हैं तो सेकंड आने का चांस है बॉस। टारगेट का इंडिया का क्या होना चाहिए? रियलिस्टिकली इंडिया टारगेट शुड बी फिनिशिंग सेकंड इन द ग्रुप एंड मेकिंग इट टू द थर्ड राउंड ऑफ वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, समथिंग दे हैव नेवर डन बिफोर, बट लाइक दे से देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम टू मेक हिस्ट्री।